हेलो, क्या मेरी बात सामर्थ चतुर्वेदी जी से हो रही है? हाँ जी, हो रही है। सर नमस्कार, छोटू बाबू भोजपुरिया टनाटन मुंबई से बोल रहा हूँ। छोटू बाबू प्रणाम, और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। बोलिए भाई। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? मैं तो सुंदर हूँ। सर फोन कॉल पे तो सुंदर नहीं दिखाई दे रहे आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ में स्वस्थ हूँ और थोड़ा बहुत व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, और यही प्रभु से उम्मीद करता हूँ कि जो कोई भी सुन रहा हो वो भी स्वस्थ हो, मस्त हो और खूब व्यस्त हो। आप भी स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। सर क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों के लिए आपकी आवाज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। क्या आप इसकी इजाजत देते हैं? अरे बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा, और बिल्कुल रिकॉर्ड करिए। हमारी कम से कम आपके माध्यम से मेरी बातचीत और मेरी आवाज हमारे उन जनता जनार्दन भगवान स्वरूप जो हैं उनके पास पहुंच जाएगी, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। सर विशेष बात यह है कि आपकी फिल्म संघर्ष 2, हाँ जी। इसका विस्फोट पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी भी जानकारी में बात होगी लेकिन शायद लोग बाग भूल गए होंगे कि जो संघर्ष का पहला अध्याय आया था, मतलब संघर्ष पहली आई थी, उस वो भी रत्नाकर केसारी जी की तिकड़ी ने कमाल किया था, और उसने भी अपना एक इतिहास लिखा था। जी। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के सामने अब संघर्ष 2 के उत्सुकता थी, और इस उत्सुकता को इंडस्ट्री के बहुत सारे चेहरों के साथ जोड़ के यही तिकड़ी फिर से लेके आई, जिस व्यंजन का नाम था संघर्ष 2। और सबसे बढ़िया बात है कि इस व्यंजन को हाथों हाथ लोगों ने लिया, खूब उसका सम्मान किया। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सिनेमा, लोगों की बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुझे भी सुनने में मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को सिनेमा का हिस्सा हूं। मुझे फोन आ रहे हैं कि मैंने 3 बार देखी, मैंने 5 बार देखी। तो एक कलाकार के तौर पे मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इतनी अच्छी, स्वस्थ और प्रेरणादायी मनोरंजक सिनेमा का हिस्सा हूं, और लोगों की प्रतिक्रिया सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म आज सुबह खेसारी जी लाइव आए थे। उनका भी ये हाँ, कहना था कि बॉलीवुड की फिल्म गणपत को उतार के उनकी फिल्म संघर्ष 2 लगाई जा रही है काफी जगहों पे। देखिए, ये कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। जहां तक मेरी जानकारी में है, आनंद मंदिर के जो मालिक हैं वहां पे भी मेरी बात हुई थी। देखिए, गणपत और जो विजय सेतुपति जी की फिल्म आई है लियो, जी। ये लगती है मल्टीप्लेक्स में, हमारी फिल्में लगती हैं सिंगल स्क्रीन पे। जी। मल्टीप्लेक्स का दिन भर का कलेक्शन आएगा, अगर कोई आगे देखने चला गया तो 2 या 2,500 या 3,000। जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारा उनसे कोई तुलना नहीं है, उनका इतिहास 100 साल का है और हमारा उतना नहीं है। हम तो कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड के हिस्से ही है, हम बॉलीवुड नहीं है। जी। तो हो सकता है कि जो सिनेमा घर मालिक हो उनके में दर्शक नहीं आ रहे हो और उनको लगा हो, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी एक वक्त ऐसा था कि बिहार में भोजपुरी फिल्में चारों ओर छाई रहती थी और हिंदी सिनेमा के लिए टॉकीज नहीं मिलती थी। जी। तो शायद ये हो सकता है कि उस स्वर्णिम काल का फिर से आगाज हो। वो सिनेमा मालिक को लगा हो कि गणपत से वो नहीं रिकवरी कर पा रहे हैं, उनको संघर्ष 2 का माहौल दिखा होगा, लोगों का एक दिखा होगा कि यार कमा सकते हैं। जैसे गदर 2 भी कितने, आपने भी सुना होगा कि गदर 2 ने कितने सिंगल स्क्रीन सिनेमा को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। जी बिल्कुल। तो ये तो सकारात्मक बात है, मैं इसको ऐसा नकारात्मक तरीके से नहीं देखता, और मैं समझता हूँ कि ऐसा हो गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर बात की जाए फिल्म में आपके किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप जब वो चल के आते हैं पांचों आदमी के साथ में, वो अंदर से एक देशभक्ति का जज्बा निकल के आता है। देखिए, केसारी जी
हमारी टीम के मतलब क्या नायक हैं, और नायक हमारी टीम के लीडर हैं। हम उनकी एक छोटी टीम है 5 लोगों की, जिसमें मैं हूँ, विनोद मिश्रा सर हैं, महेश श्रीवास्तव जी हैं, सबा खान जी हैं, और केसारी जी खुद जी तो एक टीम है। और वो टीम कैसे मुश्किल परिस्थितियों में कुछ ऑपरेशंस को पूरा करती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। अगर वो बता दूंगा तो देखिए फिर वो रहस्य खुल जाएगा। जी जी नहीं आपके चलिए। माध्यम से वो चीज मैं नहीं ओपन करना चाहता। जी कुछ चीजें हैं जो उसमें पर्दे में छुपी रहे तो ज्यादा अच्छा है यार भाई। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। तभी तो जो दर्शक जाके आज देखेंगे सिनेमा हॉल में। दूसरी बात जी। ये की जाए कि खेसारी जी जो आज सुबह लाइव आए थे, हाँ जी। विशेष विशेष तौर पे आपकी तारीफ की है। क्या बात कर रहे हैं, मैं तो माफी चाहूंगा, मैं नहीं देख पाया। नहीं, खेसारी जी आज 6 मिनट के अप्रोक्स सुबह लाइव थे इंस्टाग्राम पे। अपने हम्म। सारे कलाकार के नाम के साथ उन्होंने बोला कि मेरे काम का इनके साथ अनुभव ऐसा रहा, ये अच्छे कलाकार हैं, उनमें आपका भी नाम था। तो चलिए, ये तो देखिए, ये उनका कहीं ना कहीं छोटे भाई हैं, नायक हैं, ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार, हिट मशीन, जो जो भी आप लोगों ने उनको तमगे दिए हैं, लेकिन वो मेरे लिए तो अ, खेसारी जी ही हैं, जी नायक हैं, छोटे भाई हैं, एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक बहुत विनम्र और बहुत खुले दिमाग के सह कलाकार हैं। जी और उनके साथ तकरीबन 15-16 फिल्में हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि उनका अंदरूनी और बाहरी दोनों स्वरूप बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। वो भी जानते पहचानते हैं, वो भी मेरा झूठ पकड़ लेते हैं, मैं भी उनका झूठ पकड़ लेता हूँ। चलिए तो बात, अब हाँ। हाँ, सॉरी, बोलिए। नहीं, बात की जाए फिल्म के, माने यूं कहा जाए कि भोजपुरी एक बार फिर दर्शकों के सिनेमा घर में लेके आ रही है। पहली बात, भोजपुरी फिल्में अब साफ सुथरी बन रही है। दूसरी चीज, दर्शक इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का कि हाँ अच्छी फिल्म आई, मैं थिएटर में जाऊं देखूं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए छोटू भैया, दर्शक कहीं नहीं गया था, दर्शक यहीं था। जी वो इंतजार कर रहा था कि कोई अच्छा सिनेमा आए और मैं सिनेमा घर के अंदर जाऊं। जी आज देखिए, थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि सिनेमा शब्द जो बोलते हैं हम, वो सिनेमा बनता ही सिनेमा घरों के लिए था, जी लेकिन शायद आज वो घर की 4 दीवारी तक सीमित रह गया है। जी जी लेकिन अब फरिश्ते आई थी, फरिश्ते ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। फरिश्ते के बाद एक गैप आ गया था। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी पिछले साल पुष्पा और आरआर के वक्त ये कह दिया गया था कि बॉलीवुड खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। लेकिन आप एक संयोग देखिए, भूल भुलैया 2 आती है, दृश्यम 2 आती है, और बॉलीवुड कम बैक कर लेता है। जी उसके बाद पठान चलती है, जी और पठान के बाद गदर 2 आती है, तो वो तो तहलका ही मचा देती है। हम्म, आज हमारे पास भी संयोगवश संघर्ष 2 है। जी तो भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, गदर 2, तो हमारे पास भी संघर्ष 2 है। हमने रूठे हुए दर्शकों को विनम्रता पूर्वक सिनेमा घर के अंदर बुलाया, उनको बैठाया, उनसे कहा आप देखिए, बुरा हो तो बेशक बुराई करिएगा, लेकिन अगर देख लिया तो हमें पूरा दावा है कि आप दूसरी बार जरूर आएंगे और अपने साथ 3 लोगों को और लाएंगे। और अब शायद वैसा ही हो रहा है जी कि सिनेमा अच्छे बन रहे हैं। ये सिर्फ संघर्ष 2 से नहीं होगा या हर हर गंगे से नहीं होगा। आने वाले कम से कम 6-8 महीने इसी दौरान आपको बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा लेके आने पड़ेंगे, और जो लोग हैं उनको वापस से ही अपनी उस मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो सही है सर कि भोजपुरी में शायद ऐसी पहली फिल्म बनी होगी मेरे हिसाब से, जो आजकल के छोटे बच्चे हैं घर में मोबाइल को ज्यादा अहमियत देते हैं ना, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार को। इसके ऊपर ये फिल्म बनी है। कुछ बताना चाहेंगे अगर बताने लायक हो तो आपके लिए? देखिए, जो चीज छुपी है और जो लोग नहीं सामने आ रही है उसको छुपी ही रहने दीजिए ना। कुछ है जो करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब ये कह सकता हूँ ज्वलंत विषय है, जिसके बारे में केसारी जी भी बोल चुके हैं। जी उन्होंने भी बताया है कि कुछ चीजें, और कहीं ना कहीं आप भी बचपन में अपने खूब
बाहर जाके क्रिकेट, फुटबॉल ये सब खेलते होंगे, जी बिल्कुल। लेकिन आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं कंप्यूटर और मोबाइल में उलझ गई है। जी उनकी जिंदगी से वो बाहर के आउटडोर खेल खत्म हो गए हैं। नहीं, फिल्म संघर्ष 2 की सफलता के बाद दर्शकों की अब मांग आ रही कि संघर्ष 3 भी बननी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो बहुत जल्दी ये अच्छी बात है। ये शायद संघर्ष के बाद भी ये मांग आई थी कि संघर्ष 2 बनना चाहिए, लेकिन 4 या 5 साल लगे। अभी संघर्ष 2 को बहुत अच्छे से अपने शिखर तक तो पहुंचने दीजिए। देखिए, धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से पिक्चर का एक स्तर बढ़ेगा, उसकी सफलता का अपना शिखर तय होगा। और मुझे लगता है कि जहां ये प्रतिक्रिया आप तक आ रही है, तो ये प्रतिक्रिया रत्नाकर सर, पराग सर और केसारी जी खुद उस तक पहुंच रही होगी। तो मुझे भी उम्मीद है कि साल 2 साल के अंदर जी कहीं ना कहीं कोई एक और बढ़िया कथानक को लेके, एक अच्छी पटकथा के साथ पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा संघर्ष सिनेमा 3 लेके आएगा। जी, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का एक धमाका हुआ है अभी अयोध्या में, राजा राम को जी लेके। जी जी। खेसारी जी एक ऐसे अभिनेता हैं, कहीं भी आप खड़ा कर दीजिए, हर जगह सेट हो जाते हैं। शायद आपने वो वीडियो, वो तस्वीर, वो इंटरव्यू देखा है? जी जी, दिखाए, श्री राम बने हुए हैं वो। जी, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और शायद मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि मैं उस सिनेमा का हिस्सा नहीं हो पाया, कुछ अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते। नहीं तो शायद आज मैं आपको वहीं उसी सेट के उससे इंटरव्यू दे रहा होता। खैर चलिए, वो अलग बात है। जहां तक केसारी जी की बात है, देखिए, कहीं ना कहीं कलाकार जो होता है वो खाली बाउल होता है। जी आप उसमें दही रखिए, आप उसमें पानी रखिए, आप उसमें कुछ भी रखिए, वो वैसा ही आकार ले लेगा। तो खाली बर्तन है केसारी जी। जी लोगों की नजर में जैसे भी आते हैं, देखिए, लाल बाबू पंडित जी ने उन्हें पागल के तौर पर प्रस्तुत किया। जी अभी गॉडफादर में उनके अलग रूप हैं, जी संघर्ष में उनका अलग रूप है। अभी रंग दे बसंती आ रही है, जो रोशन सर की फिल्म है, उसमें भी एक अलग रूप है। तो केसारी जी के साथ कहीं ना कहीं ये है कि वो अपने लुक्स पे काम करते हैं और वो अपने आप को अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं। तो आज ये भी एक अच्छा है कि एक कलाकार अपने आप को एक विभिन्नता के साथ परोसना चाहता है लोगों के सामने, कि कहीं उसका पूर्वालोकन ना हो जाए, कहीं भी ऐसा ना हो कि दोहराव वाली स्थिति आ जाए। आज खेसारी जी ने ऑफिशियल अनाउंस किया है हम्म। कि मैं आज के बाद समाज की को मैसेज जाने वाली ही फिल्में करूंगा। जो मैं कर चुका हूं उसको जाने दीजिए, आज से मैं जो भी फिल्में करूंगा एक समाज को मैसेज जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये भी देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम कला सिनेमा क्या होता है, समाज का आईना ही तो होता है। जी अगर हम समाज को ही उसका आईना दिखा के और उसको कुछ उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयां बता के कि इन बुराइयों को कम करिए और इन अच्छाइयों को और अच्छा करिए, इससे बढ़िया बात क्या होगी। मैं साधुवाद देता हूँ केसारी जी को आपके माध्यम से। अगर उन्होंने ये बात बोली है और इस बात पे वो कायम रहेंगे, मुझे ये भी भरोसा है। और साधुवाद है, एक अच्छी जी प्रयास, एक अच्छा पहल होगा। हम्म। शायद इसका अनुकरण आगे चल के देखिए कितने लोग करते हैं। जी, अभी आप थोड़ी देर पहले हर हर गंगे का जिक्र किया था। जी। ऐसी क्या कमियां रह गई कि एक अच्छी बड़ी फिल्म को भोजपुरी दर्शक नकार दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कहीं नकार दिए। मुझे उसके बारे में भी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और मैं आपको सच दिल की बात बताऊं, लोगों ने कहा था कि अरे, संघर्ष 2 के सामने आ रही है तो बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, आमिर खान साहब और सनी देओल जी, इन जी दोनों की कम से कम 3 बार आपसी भिड़ंत हुई है सामने सामने, सिनेमा को लेके। जी दिल और घातक, दोनों ने इतिहास लिखा। राजा हिंदुस्तानी और जीत, दोनों ने इतिहास लिखा। और सबसे बड़ा इतिहास लगान और गदर आई थी, जब जी एक ही डेट पर रिलीज हुई थी। जी तो देखिए, ये तो दर्शकों की मौज होती है कि उनको दो विविधता वाले सिनेमा देखने को मिल रहे हैं, जिनको एक अलग, जो पवन जी की भी अपनी एक प्रशंसक वर्ग है, केसारी जी का भी अपना एक प्रशंसक वर्ग है। और ऐसा नहीं है कि इनका उधर नहीं जाएगा और उधर वाला इधर नहीं आएगा। जो सिने प्रेमी है वो दोनों का सिनेमा देखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि
कभी किसी का 19 रहा हो, कभी किसी का 20 रहा हो। अब ये तो अंदर की क्या है वो अपने को नहीं पता, और ना मैं उन चीजों में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन एक भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री जो परिवार है, उस परिवार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि नकारा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाती हैं, कुछ चीजें धीरे धीरे होती हैं, और कभी क्या होता है कि दोनों थम थम के आराम से चलते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि चीजें बैलेंस वाली स्थिति तो आराम से चल रही है, और दोनों पिक्चरों को अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। चलिए, हमारी जानकारी जहाँ तक है कि कुछ जानकारी आपको कम है, खैर जाने दीजिए इस बात को। फिल्में कौन कौन से रिलीज पे है अभी आने वाली है आपकी? देखिए, आने वाली फिल्मों के बारे में तो अब आपने इतना बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया है कि मैं जिस फिल्म का भी नाम भूल जाऊंगा, उसके निर्माता निर्देशक महोदय कल सुबह ही मुझे फोन करके कह देंगे नहीं, ये कि भाई घबराइए साहब मत, ये हमारी। दोपहर के बाद आएगा। मैं ये इंटरव्यू सुबह ही डालूंगा। हाँ, तो आप सुबह डालेंगे, मतलब कल फोन आ जाएगा मेरे पास। जी लेकिन मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि हाल फिलहाल मैंने अभी जिन पिक्चरों की शूटिंग करी है, जी उसमें तो केसारी जी के साथ एक अवैध करी, 2 फिल्में केसारी जी के साथ करी हैं। जो एक राजघराना फिल्म्स की है नीरज रणधीर जी की अवैध, रंग दे बसंती है SRK म्यूजिक की, वो उसमें भी केसारी जी है। कल्लू जी के साथ संकट हनुमान और लव यात्री और भुलक्कड़ करी है। जी और एक प्रमोद प्रेमी जी के साथ किया है आयुष्मान आयुष्मती। जी और अभी हाल ही में एक फिल्म करके आया हूँ, छठ के बरतिया, जिसके डायरेक्टर हैं कन्हैया S विश्वकर्मा जी। जी कुल तो मिला के आपके 8 फिल्में अभी रिलीज पे है। मोटा मोटी तौर पे ऐसा कह सकते हैं, और भी होंगी भाई, लेकिन अभी इतने में ही हम लोग मांडवली करके मैटर क्लोज करते हैं। विद्यापीठ भी है, विद्यापीठ भी है। जी, फिल्में तमाम है सर, आप भूल रहे हैं। अभी गॉडफादर का जिक्र किया था, शायद उसमें भी आप हैं। नहीं, गॉडफादर में भी दुर्भाग्य है कि उस वक्त मैं नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल इसी दौरान पिताजी का देहांत हुआ था। जी 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 सॉरी। तो व्यक्तिगत परेशानियों के चलते मैं नहीं पहुंच पाया था, मेरी परामर्श है। लेकिन हाँ, देखिए, नहीं है, परिवार के हिस्सा तो है। सिनेमा सबका चले भाई, जी सिनेमा सबका चलेगा। देखिए, मैं एक बहुत प्यारी सी बात कहता हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी। हम 40 करोड़ लोग बोलते हैं भोजपुरी। जी 1% लोग भी अगर आके सिनेमा देख लें 50 रुपए की टिकट पे, तो हमारा जीवन तर जाएगा। सोच बिल्कुल सही। लीजिए, 40 करोड़ का 1% इंटू 50 रुपए कर लीजिए। जी जी बहुत, ये बात तो एक आप फिल्म। नहीं, वैसे उसके लिए आपको संघर्ष 2 जैसी फिल्में बनानी पड़ेगी। आप कुछ भी अश्लील परोसिएगा तो शायद दर्शक जिस उत्साह से सिनेमा हॉल तक पहुंचे हैं छोटू अगली। बाबू, जी देखिए, हमारे पास वो तबका तो है जो सिंगल स्क्रीन में जाके बैठ के सिनेमा देखता है, देखता है। जी और हमारी फिल्म को प्यार, सराहना, आशीर्वाद देता है। हमें उस तबके को लाना है कि वो मल्टीप्लेक्स में आए। सिर्फ 1% की बात है भाई, मैं जी ज्यादा की भी डिमांड नहीं कर रहा। जी जी मैं सिर्फ 1% की बात करता हूँ। वो प्रबुद्ध वर्ग मल्टीप्लेक्स में आके घर परिवार के साथ आके सिनेमा देखेगा ना, आप देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। जी एक और बात करना चाहूंगा साहब कि एक अपने भाषा से हटके एक अभिनेत्री अब भोजपुरी में आती है, उनको इतना प्यार मिलता है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हेलो। हाँ अपनी भाषा से हटके एक अभिनेत्री आती है और अपने भाषा हाँ। में अपने लोगों में घुल मिल के इतना प्यार से दर्शक उनको प्यार देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेघा जी की बात कर रहे जी, हैं? मैं मेघा जी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं मेघा जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत ज्यादा निष्ठावान, समर्पित और दृढ़ संकल्प वाली हैं। आप एक बिल्कुल अलग विपरीत परिस्थितियों से आके एक अलग विपरीत भाषा में काम करना, जी कहीं ना कहीं हम भी अगर आज साउथ जाएंगे तो वहाँ की जो 4 प्रमुख भाषा है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हम शायद उतने सहज नहीं हो पाएंगे, लेकिन वहाँ के लोग हमें सहजता महसूस कराएंगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि मेघा जी ने आके चीजें करी हैं, और आसपास एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिसमें वो सहज हो, और अब वो धीरे धीरे काम कर रही हैं। और कलाकार तो देखिए
पंछी, दरिया, हवा के झोंके और कलाकार, जी इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जहां भी जाए, जिस रंग में जाए, रंग जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल सही कहा तभी सर तो आपने। देखिए तभी तो देखिए शिवाजी राव गायकवाड़ तमिलनाडु में जाके थलाइवा रजनीकांत है। जी जी जी। एक और कलाकार की इस फिल्म की बात मतलब न की जाए तो बेईमानी होगी। मैं बात कर रहा हूँ कृति यादव की। क्या बात है। देखिए कृति की शायद ये दूसरी फिल्म, शायद क्या ये कृति की दूसरी फिल्म दूसरी है। ही फिल्म है। हाँ, और दोनों फिल्मों में मैं हूँ। जी दुल्हन गंगा पार के में, जी उसमें बहुत छोटी सी थी, प्यारी सी थी, तब भी वो उतनी ही समझदार और एक कलाकार के तौर पर। देखिए वो उनके डीएनए और जीन्स में है, क्या करें। जी उनको पूरा सीन याद होता था, और अगर कहीं भी गलत बोल दो ना, ए अंकल आप ये गलत बोल रहे हो। और इस बार वही कृति जी एक समझदार, परिपक्व, ठहराव वाली कृति बन के आई। और शुरुआत थोड़ी सी झिझक होती है, क्योंकि एक आदमी कैमरे को लेके इतना सहज नहीं हो पाता। लेकिन वो घबराहट शायद वो 1 मिनट 2 मिनट की थी, और उसके बाद उन्होंने जिस सहजता के साथ काम किया है, शायद मुझे भी वो उनका आत्मविश्वास देख के बहुत सीखने को मिला कि कितना कुछ भी हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपना सेल्फ बिलीव रखिए, और आप काम अच्छा कर देते हैं। सर एक राज की बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको भी ये चीजें पता है या याद नहीं है। आज से कुछ साल पहले आपकी एक फिल्म आई थी त्रिनेत्र। हाँ जी। शायद आप पर्दे पे पहली बार खलनायक की भूमिका में आए थे। हाँ जी। उसमें लाठी लेके सबसे लास्ट में खड़ा होने वाला लड़का उनमें से एक मैं भी था। क्या बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं छोटू भैया। बिल्कुल सर, ये बात 2011 के आसपास की, 10 के आसपास की है। हाँ हाँ हाँ, 10 या 11 के आसपास की है। हाँ, जी शांत सर। कुमार जी निर्देशक थे। जी विजयलाल यादव जी, विनय आनंद जी, पंकज केसरी जी और धर्मेश मिश्रा जी, मिश्रा जी। 4 हीरो थे। जी मैं अकेला विलन था, और जी पहली बार ही मैं कर रहा था नेगेटिव। जी। क्या बात है। आज 12 साल बाद आपने सरहद से उद्घाटन किया है। चलिए, जो सोचा आपको याद दिला दूं। सर अरे नहीं यार, भाई। जाते जाते दर्शकों हाँ, से क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष टू दूसरे हफ्ते में कुछ सिनेमा हॉल में प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले तो मैं ढेर सारा प्रणाम और धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे इस दिल से किए गए प्रयास को दिल से सराहा है। बस यही कोशिश करूंगा कि ये पहले संघर्ष ने जो इतिहास लिखा था, उससे और बड़ा इतिहास लिखे। जो आदमी आ रहा है वो एक बार देख के जाए, और साथ में अपने 3 लोगों को और लाके सिनेमा दिखाए। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, ये मेरा दावा है। सिनेमा कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी, और पूरा मनोरंजन करेगी। और सिनेमा और अपनी भाषा के लिए कहीं ना कहीं सिनेमा घर में आके सिनेमा देखिए। चलिए यूट्यूब के भरोसे मत बैठिए। यूट्यूब पे तो आएगी, तब देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ भी आके देखिएगा तो हम सब आप ही लोग के कारण जिंदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। अगर मुझे वापस आपकी जरूरत पड़ी तो इस बार हम लोग इंस्टाग्राम लाइव जरूर करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके फोन का उत्सुकता से इंतजार करूंगा, और इंस्टाग्राम लाइव पे फिर जरूर हम लोग एक अच्छी परिचर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद छोटू भैया।